जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं, तो संगत जी गुरु जी हमारी लाइफ में इतने मिरेकल्स करते हैं ना संगत जी, जो हम सोच भी नहीं सकते। किस तरह से वो हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते, हमें अपने हर पल होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, गुरु जी का होना अपने आप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। अगर हमारे सर पे गुरु जी का हाथ है तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती हैं। संगत जी, गुरु जी हमें मैसेज के जरिए हमें बताते हैं कि आपके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, अगर हमारे घर खुशियां आने वाली होती हैं, तब भी गुरु जी हमें बताते हैं। संगत जी, गुरु जी हर पल हमें देख रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, एक आंटी जी ने अपना नाम रिवील करने से मना किया है और दूसरी आंटी जी ने अपना नाम बताया है, जो कि है सपना आंटी। संगत जी, दोनों ही गुरु जी की बेटी हैं। गुरु जी की बहुत कृपा है दोनों आंटी जी पर। संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी से कम 3 से 4 महीने हुए हैं मुझे उनके साथ जुड़े हुए। और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं अपने सत्संग करूँ, बट मुझ में कभी ऐसी हिम्मत नहीं आई, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयरिंग नहीं करी ऐसे। तो मुझे नहीं दी हिम्मत कि मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, यकीन मानिए, कि मेरे खुद के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी है कि मैंने क्या-क्या एक्सपीरियंस करे हैं। मतलब मेरे आँसुओं के बिना मैं गुरुजी का बखान ही नहीं कर सकती। मैं उनका नाम लेती हूँ और मैं अगर उनके बारे में किसी से बात कर रही हूँ तो मेरी आँखों में सबसे पहले सिर्फ़ आँसू आते हैं। आँखें भर जाती हैं एकदम, और जो मेरे साथ अभी भी हो रहा है। तो आज का जो मेरा सत्संग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये भी गुरुजी की मर्ज़ी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब जो मेरे साथ लिंक होते आई है, जिसका आंसर मुझे कल सत्संग में मिला है। आज मैंने एक सत्संग सुना है और उसी से ही मुझे वो वाले सारे आंसर मिल गए, जो एक बहुत बड़ी कड़ी जोड़ती आ रही थी छोटी-छोटी चीज़ों से। वो कड़ी पूरी की पूरी गुरुजी ने कल मेरे को आज मुझे सत्संग के थ्रू बता दी। वो पूरा का पूरा मैंने लिंक करा आज। मेरे मेरा जो एक्सपीरियंस है ये रहा पिछले महीने का। पिछले महीने मैं सो रही थी, मतलब मैं फ़िलहाल फाइनेंशियली क्राइसिस के साथ गुज़र रही थी पीछे। बहुत बुरे हालात आ गए थे। हस्बैंड के काम बिल्कुल बंद हो गया, फैक्ट्री में ताला लग गया, खाने के लिए लाले पड़ गए। बट इतनी कृपा थी माता रानी और गुरुजी की कि मेरे घर में कभी अनाज की कमी नहीं हुई। ये होता था कि ख़त्म हो गया, अब लेकर आना है, कैसे लेकर आना है वो हम सोचते थे, लेकिन आ जाता था। खाने पीने के लिए आ जाता था। मेरे बच्चों ने सब कुछ, दूध वाला भी 6-6 महीने बिल नहीं लेता था मुझसे। मतलब इतनी कृपा भगवान गुरुजी ने मेरे साथ, जितने भी लोग जोड़े हैं ना, सब ऐसे ही हैं जो कि मुझसे बिल ही नहीं माँगते थे। राशन वाला घर में राशन दे जाता था, उसने कभी पैसों का ज़िक्र नहीं किया। गाड़ी मेरी सारी आराम से चल रही थी, लेकिन जो पैसा कर्ज़े पे कर्ज़ा, कर्ज़े पे कर्ज़ा, कर्ज़े पे कर्ज़ा चढ़ रहा था। अब हम मुझे समझ नहीं आ रहा था, साफ़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काम बाँध दिया। मेरे हस्बैंड का काम बाँध दिया। मैं एक टीचर हूँ, मेरी कितनी सैलरी है, टीचर की सैलरी 20-22 हज़ार से कम तो ज़्यादा तो होती नहीं है। तो इतनी एक मेरी सैलरी है जिससे घर का गुज़ारा बड़ी मुश्किल से चलता है। जो कि आधा पैसा तो मेरा कर्ज़े में ही निकल जाता है, मतलब कर्ज़े पे कर्ज़ा, कर्ज़े पे कर्ज़ा ही चढ़ रहा था। तो अभी इस चीज़ का मेरे जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपके साथ रीसेंट वाला, जो बिल्कुल रीसेंट है, जो मुझे सपनों के थ्रू मेरी जो कड़ी जुड़ी है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो अभी जस्ट पिछले महीने की बात है। पिछले महीने मैं बहुत परेशान थी। बच्चों की फ़ीसें जमा करानी थी, स्कूल से प्रेशर आ रहा था, बहुत परेशान थी।
तो मेरे दिमाग में क्या है, जब आप बहुत परेशान होते हो तो आप किन लोगों से लिंक करते हो, किन लोगों से मिलते हो कि जो आपको पता है, जिन्होंने आपके साथ कमिटमेंट कभी किया हो कि हाँ भाई तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, या जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा एक एक्स था जिसने मुझे ये सब बातें कही थी, और ना पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी टाइम से ना दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो किसी ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो मेरे दिमाग में ना यही चीज़ें आ रही थी, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। अब इतने सालों बाद, 10 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, इतने सालों बाद मेरे दिमाग में ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, मैं परेशान हूँ और ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो वापस से मेरी लाइफ में आए, क्योंकि उसने मुझे कमिट किया था कि वो कभी नहीं आएगा, कि तू ही है मेरे पास आना, तुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। तो उस दिन क्या हुआ, मैं इतनी परेशान थी कि मैंने अपने माइंड में चीज़ सेट कर ली थी कि मैं उससे बात नहीं करूँगी, मैं उससे कभी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं उससे इतना फ़ोन करके बोल दूँगी कि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, कि मेरे बच्चों की फ़ीस सबमिट करवानी है। मैं इतनी बात उसको कह दूँगी। मैं रात को सोने से पहले ये बात अपने दिमाग में, मैं रोई, उस दिन मैं रोई थोड़ा-सा, कि मैं बहुत परेशान थी, मैं रोई, और रोने के बाद रोते-रोते मैंने अपने दिमाग में चीज़ सेट कर ली कि मैं उसको फ़ोन करूँगी और मैं हेल्प लूँगी, ठीक है? ये मैंने अपने दिमाग में डन कर लिया कि मैं ये करूँगी। उसके बाद क्या हुआ, रात के कोई बज रहे होंगे 2 से 3 कुछ बज रहे होंगे। तो 3 बजे मैंने एक सपना देखा कि मेरे बेड के ऊपर 3 लेडीज़ लेटी हैं। माता रानी का रूप था पूरा, पूरा माता रानी का रूप था। बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे और पूरे भस्म और राख से पूरी, मतलब तीनों के तीनों भरे हुए थे, और मेरे बच्चे भी वहीं सोए हैं और मैं उनके पास यहाँ पे खड़ी हूँ। इतनी सुंदर उनके बाल है, इतना सुंदर उन्होंने मेकअप किया है, मतलब बहुत सुंदर था। लेकिन मैंने उन्हें अपने बेड पे ऐसे महसूस करा है कि जब मैं उठी, मतलब मैं डर गई, बहुत डर गई, और मैं उठी तो मुझे उस टाइम पे भी इतना खतरनाक डर लग रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पास ही है अभी भी जो भी है। मैंने 2 3 से 4 लोग देखे, माता रानी का पूरा स्वरूप देखा अपने बेड के ऊपर। 3 माता रानी का, क्योंकि जब भी मैं नाम लेती थी, चामुंडा माता, अम्बे गौरी और चामुंडा माता, अम्बे गौरी, दुर्गा माता, मैं इनके नाम लेती थी, और मैंने 3 ही स्वरूप अपने बेड के ऊपर देखे, और मैं इतना डर गई कि मुझे उसके 2-3 घंटे तक नींद ही नहीं आई, और 3 घंटे तक मुझे डर ही लगता रहा, और मैं जय गुरु जी, ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हुआ, कि मुझे समझ नहीं आई, ये मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हुआ क्या, कि इतना डरावना स्वरूप मैंने आज तक ज़िंदगी में माता रानी के कभी सपने में दर्शन, मैंने मूर्तियों के स्वरूपों के ज़रूर दर्शन किए हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे साक्षात इंसान के रूप में अपने बेड के ऊपर सोए हुए कभी नहीं देखा, लेटे हुए। मैं बहुत डर गई। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो जी, रात बीत गई, सुबह मैं स्कूल चली गई। मेरे हस्बैंड ना तो एक मंदिर को बहुत मानते हैं, राजस्थान में वो मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ बहुत मानते हैं, तो जब भी परेशान होते हैं ना, उधर ही फ़ोन करते हैं, माता रानी को मानते हैं, तो उन्होंने वहाँ फ़ोन करा। तो जब उन्होंने फ़ोन करा, उन्होंने पूछा कि मेरे काम का बताओ कि चल नहीं रहा है, माता रानी ने कोई इशारा दिया, या वहाँ पर शक्तियाँ आती हैं ना उस मंदिर में, तो वो काफ़ी कुछ गाइड करते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि कुछ है ऐसा तो मुझे बताइए, तो उन्होंने बोला, रात को कुछ हुआ था क्या तुम्हारे घर पे? तो उन्होंने बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ मेरे हस्बैंड को, तो इतना मैं सुबह बताया था उन्हें कि रात को उन्होंने देखा था मैं डर गई हूँ, सुबह मैंने बताया मैंने ये सब देखा है। तो उनको एकदम से ध्यान आया कि हाँ, रात को तो मेरी वाइफ़ डरी थी बहुत। उन्होंने बोला, हाँ, घर में कुछ हुआ है, माता रानी गई है तुम्हारे घर में, कुछ हुआ है रात को, माता रानी ने यही इशारा दिया है कि तुम्हारे घर में सुबह-सुबह कुछ हुआ है। तो चलो, बात ख़त्म हो गई, ठीक है, वो लिंक मेरा वहीं पर रह गया। अब मैं उस चीज़ को बहुत सारी कड़ियों के साथ जोड़ रही थी, किसने किया, क्या हुआ, माता रानी आई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना डर गई, फिर मेरे को ध्यान आया कि कहीं रात को मैं ये सोच के सोई थी कि मैं उसको फ़ोन करूँगी, कहीं उसके लिए मेरे को डराने के लिए तो नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, देख तू मुझसे लड़ती है ना, इसीलिए माता रानी ने तुझे डराया है। पर समझ तो मैं गई थी डराया क्यों है। मैं गुरुजी का नाम लेती रही, और मैं गुरुजी को यही बोलती रही, गुरुजी अगर कोई भी चीज़ ऐसी है, प्लीज़ मेरे सामने लेकर आओ, प्लीज़ मेरे सामने लेकर आओ, अगर मेरे पे किसी ने कुछ किया है या कुछ है। तो आज दिन शाम को ही ना, ऐसे ही मैं जनरली यूट्यूब कभी नहीं खोलती हूँ, मैं वो इंस्टाग्राम पे ही सारे के सारे जितने भी सत्संग होते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे ही सुनती हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं सुनती हूँ। पर आज अचानक से मुझे क्या हुआ, मैंने इंस्टाग्राम खोला और उसमें एक बच्चे का मैंने सत्संग सुना। उस सत्संग की एक एक लाइन मेरे साथ जुड़ रही थी। उसने बोला, मेरा एक्स था,
कि जो ब्लैक मैजिक वगैरह करवाता था, मुझे याद आया मेरा भी एक्स था कि उसके भी लिंक्स थे ब्लैक मैजिक वाले लोगों से। उसने कहा कि वो चाहता था कि मैं खुश ना रहूँ, लेकिन मेरे केस में था कि वो चाहता था कि मैं उसको दोबारा से कॉन्टैक्ट करूँ। और बीच में मेरा वाला केस था, उसमें उसने बीच में मेरे एक नोन टू फ्रेंड को कहा था कि वो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करेगी, मुझे यकीन है। तो मुझे पता चला था कि वो चाहता है कि मैं उसको कांटेक्ट करूं, तो इसीलिए भी हो सकता है कि मेरे दिमाग में चीज़ आई कि मैं उससे एक बारी बात कर लूं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूं। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि वो उसका जो ब्लैक मैजिक था उस पे नहीं हो पाया, क्योंकि गुरुजी उसके साथ थे और माता रानी उसके सर पे, काली माता का बहुत बड़ा उसके सर पे हाथ है, तो वो जो ब्लैक मैजिक है वो यहाँ नहीं हो पाया। तो मुझे एकदम से दिमाग वहाँ गया कि मेरे पास भी तो माता रानी ने दर्शन दिए थे, तो हो सकता है कि उसके ब्लैक मैजिक को वहीं तोड़ा गया हो जहाँ पर माता रानी ने उसको यहाँ पर आने नहीं दिया। मतलब कि मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट उतर गया। और वो जितना भी सत्संग था, वो सारा का सारा मुझे अपने ऊपर ही मैंने रिलेट करा, और मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया जो मैंने गुरुजी से पूछे थे। गुरुजी ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं बोला, और गुरुजी का रिज़ल्ट 100% हैंड टू हैंड आता है। मैं अपने बाकी के सत्संग भी आपके साथ शेयर करूँगी, और वो ऐसे ऐसे सत्संग होंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के, जो कि मेरे बताते हुए ही खड़े हो जाते हैं। ये तो एक जस्ट मैंने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने जो गुरुजी से सवाल किया था, मुझे उन सवालों का जवाब गुरुजी ने किसी और के सत्संग के थ्रू दिया कि ब्लैक मैजिक तो हुआ है, काम बंद है। बाकी अभी मैं आपको और भी बहुत सारे सत्संग हैं, अभी इसके बाद में आपको और भी अपने 2-3 सत्संग हैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पर कि गुरु जी बेटा अपना सत्संग शेयर कर, एक बड़ा सत्संग शेयर कर, चाहे छोटा सत्संग शेयर कर, तेरा कल्याण होएगा, तो अपना सत्संग शेयर कर। गुरु जी जब भी, मैं क्या बोलूँ, मैं फर्स्ट टाइम अपना बोलना चाह रही हूँ। गुरु जी तो मेरे गुरुपा हैं, वो जानी जान हैं, वो सब जानते हैं मुझे। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आ रहा। मुझे गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत बहुत महिमा है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे हर पल संभाला है। मैं नहीं जानती, मैं उनसे बचपन से ही जुड़ी हुई थी। मैं शिव जी की भक्ति, मैं सभी भगवानों को मानती हूँ। मेरे यहाँ ठाकुर जी का बहुत ज़्यादा है, देवी माई का है, हनुमान बाबा, बजरंगबली का, सालासर वाले बाबा का बहुत मानता है, और शिव जी को मैं वैसे ही बहुत मानती थी। तो ये तो मैं नहीं कह पाऊँगी कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी। मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी से तो बचपन से ही जुड़ी हूँ। तभी मुझे गुरु जी ने अपने आप 2022 में अपने से जोड़ लिया। मेरे को गुरु जी की इतनी मेहर है कि मैं जो भी छोटी छोटी चीज़ें अपने मन में सोचती हूँ, गुरु जी वो मेरी पूरी कर देते हैं। चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे किसी चीज़ से है। मैं कहीं जाती हूँ तो गुरु जी को बोलती हूँ, गुरुपा मेरे साथ चलो, तो मेरा वो सफ़र बिल्कुल खुशमय और अच्छे से तय होता है। और आती हूँ तब भी गुरु जी आप आओ, मेरे घर में विराजो। आप गुरु जी को बहुत मन से मानो। बहुत सत्संग है। अभी मेरे को गुरु जी कुछ पता नहीं, भुलवाना नहीं चाह रहे। मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। बहुत छोटे छोटे बड़े बहुत सत्संग है। गुरु जी की मेरे पर बहुत मेहर है। वो जानी जान है, वो सबकी सुनते हैं। बस गुरु जी को मैंने ये ज़रूर देखा है, अभी मुझे गुरु जी ने किसी भी रूप में दर्शन ऐसे ज़्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने जैसे ही गुरु जी से जुड़ी, हाँ मेरे को एक याद आया कि मैं जैसे ही गुरु जी से, मेरे ऑफिस में पड़ोस वाली आंटी थी, उनके थ्रू जुड़ी थी। वो नीलम आंटी हैं, वो हमें गुरु जी के यहाँ सेक्टर 8 वाले मंदिर में लेके गई थी।
सबसे पहले। तो जैसे ही मैं उनसे जुड़ी, मुझे उनके पहले सत्संग में बहुत अच्छा लगा जाकर। वहाँ एक माही अंकल हैं, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप से जोड़ लिया है, बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था पहले, तो मैंने उनसे एक वैसे ही गुरुजी से मन में अरदास की और उनको नीलम आंटी को बोला। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे पास एकदम मेरे घर में 8 स्वरूप, गुरुजी के 8 स्वरूप, 8 ब्लेसिंग्स मेरे घर में आई। 7-8 स्वरूप आए, एक लॉकेट, एक चेन वाला लॉकेट आया और एक ब्रेसलेट आया गुरुजी का। तो ऐसे करके मेरे पास एकदम 8 स्वरूप आए। तो मुझे तब भी ये नहीं पता था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इन्हें मैं जितने अब रोज़ सत्संग सुनती जा रही हूँ ना गुरुजी के, तब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी। मैं सोचती थी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए या मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, तो गुरुजी की इतनी मेहर किसी पर शायद ही हुई हो। मैं कहती हूँ परमात्मा गुरु आप मेरे साथ ऐसे ही सदा रहना। आपने मेरे घर में एकदम 8 स्वरूप भेजे अपने, और उनमें से एक स्वरूप लाल चोले वाला मुझे बहुत पसंद आया। उसको मैंने फ़ोटो फ्रेम कराकर गुरुजी को अपने मंदिर में स्थान दे दिया है। और फिर मेरे मन में सत्संग सुनते सुनते इच्छा आई, तो गुरुजी ने मेरे घर में, मैं सेक्टर 8 वाले मंदिर में जाकर लोटा ब्लेस करा के लाई। तो गुरुजी ने मेरा वो लोटा भी ब्लेस कर दिया और मैं अब उसका रोज़ जल प्रसाद पीती हूँ। और मुझे अपने शरीर में बहुत बीमारियों में आराम मिलता है। मैं उससे नहाती भी हूँ। आधे लोटे से नहा लीजिए और आधे से सारे घर को जल दे दीजिए, सब लोगों को घर में जल दे दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी शायद मुझसे सबसे पहले यही शेयर कराना चाहते थे। मैं सोच के कुछ और बैठी थी कि वो बोलूँगी, ये बोलूँगी, लेकिन सब कुछ भूल गई। कि चाहते जो गुरुजी हैं वो ही कहलवाना चाहते हैं और वो ही मैं कह रही हूँ। मैं अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी ये सत्संग कर रही हूँ। और बहुत हिम्मत करके, मुझे बहुत दिनों में हिम्मत करके ये हिम्मत आई है कि मैं सत्संग शेयर करूँ। तो एक आंटी जी ने मुझे बोल भी दिया कि आप सत्संग अच्छे से वॉइस भेजकर मुझे शेयर कर दो, मैं आपका यूट्यूब पे कर दूँगी। मैंने कई नंबर ढूंढे, मुझे कहीं से सही नहीं हुआ। तो अचानक अब एक दिन मुझे ये नंबर मिला आंटी जी का। तो मैंने वो सत्संग शुरू कर लिया। इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं फिर ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना घर में लोटा ब्लेस करके रख लिया था गुरुजी का। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसका जल पीती हूँ तो मुझे पूरे शरीर में बहुत आराम मिला। अब मैं अपने एक सत्संग को एक बार यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो मैं उसके बारे में भी आपको दूसरे सत्संग में बताऊँगी। शायद ये सत्संग लंबा हो गया, मुझे और अभी समझाना नहीं आ रहा। तो सारी संगत को जय गुरुजी। बस गुरुजी का एक ही कहना है, उनसे मांगो मत, उन्हें मानो। उन्हें मानोगे तो बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। शायद मेरे इस सत्संग से किसी का कोई सुनने से कुछ उन्हें एक इशारा मिल जाए। गुरुजी मुझे इशारे रोज़ बहुत देते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आते थे। उसमें ये समझ नहीं आता, दो काम कर, 3 काम कर, मुझे वो काम पूरे समझ नहीं आते। लेकिन हाँ, ये समझ ज़रूर आया कि बेटी तू सत्संग सुना कर, तो उससे तेरा कल्याण होगा, तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। और अपना कोई सत्संग शेयर कर, उससे भी कल्याण होगा और उससे भी तेरे कष्ट बहुत दूर होंगे। तो जो भी संगत अपना सत्संग करना चाहती है या बोलना चाहती है, तो हिम्मत करके प्लीज़ यूट्यूब पर आप भी अपना सत्संग शेयर कीजिए गुरुजी का। और जो गुरुजी छोटे छोटे मैसेज देते हैं, कोशिश करके उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और गुरुजी जो आपके मन में आता है ना, उसी टाइम आप यूट्यूब पर खोल के देखिए, आपको उसी टाइम आंसर मिलेगा। गुरुजी जानी जान है, गुरुजी जैसे कोई हो नहीं सकते। और इनको मानो, इनसे मांगो मत, इनको मानो, बहुत मानो। इन्हें हमेशा के लिए बस अपने घर में विराजमान करके रख लो। और मेरे बहुत मैं उसके बाद काफ़ी सुस्त रहती थी, मैं बहुत खुश रहने लग गई। बस गुरुपा मेरा साथ ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। गुरुपा ऐसे ही मेरा साथ देना। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी।